अच्छा सर, मैं एक इम्पोर्टेंट बात अब ये थोड़ा-सा आपसे तफ़सील में जानना चाहूँगा कि आप भी उस मुद्दे को खूब उठाते रहते हैं। अनंत सिंह वाला जो इश्यू है, एक इश्यू ये कि भई वहाँ पर जातीय समीकरण के हिसाब से वोटिंग होती है, जात के आधार पर और कितने सालों से भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे लालू यादव की पार्टी विपक्ष में रह के भी एक मजबूत जातिगत आधार पर अपने आप को उपस्थित रख पाई है। वही मुस्लिम को भी रख पाई है। तो इस चुनाव में भी क्या उससे कहीं लेफ्ट राइट होता दिख रहा है कि उसी पैटर्न पर इलेक्शन होगा? और ये जो हिंसा हुई है, इसका भी कोई चुनाव में असर देखने को हमको मिलेगा सर? भयानक असर है, भयानक असर है। अब इसमें यह है कि दोनों ओर गोलबंदी देखिए, वहां यादवों और भूमिहारों के बीच संघर्ष वहां की राजनीति का मुख्य संघर्ष है। यादवों के कई फॉर्म हैं। एक तो चलिए राजद में वो हैं अब। इसके पहले जो नक्सल आंदोलन वहां रहा है, उसमें ये मानते हैं भूमिहार लोग, कम से कम ये शिकायत करते हैं कि उस फॉर्मेशन में जो भूमिहारों के नरसंहार हुए, कुछ हुए हैं, उनमें यादव समाज की भूमिका है, यादव क्रिमिनल्स की भूमिका है। देखिए वहां सामाजिक अंतर्विरोध विशाल है। और मंडल कमीशन के एम्प्लॉय होने के बाद से पूरे उत्तर भारत में और मध्य भारत में और वैसे तो देश भर में उसका किसी न किसी लेवल पर असर है। बिहार उसकी सबसे बड़ी रंगभूमि है, सबसे बड़ी प्रयोगशाला मंडल आंदोलन की बिहार है। बिहार में पिछड़ी जातियों की गोलबंदी दलितों के साथ, अकलियतों के साथ, सवर्ण डोमिनेंट जिनके पास सारी जमीनें उमीनें थी, वहां भूमि सुधार नहीं हुए, तो उसकी वजह से वहां सवर्ण जातियों के पास ही सारी जमीनें थी, बहुत बड़े बड़े लेवल पे जमींदार वहां थे। तो वो जो लड़ाई है, वो लड़ाई वहां बहुत बड़े पैमाने पर है। अब उसमें एक गोलबंदी को सवर्ण जातियां होशियारी से तोड़ने में सफल रही कि उन्होंने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़े हिस्से को उनमें से ईबीसी के और ओबीसी के उन लोगों से अलग कर दिया और दोनों को आमने सामने कर दिया। यादवों का दिखा के कि यादव चूंकि बड़ा नंबर है सबसे, हिंदुओं में आप कह सकते हैं सबसे बड़ा उन्हीं का नंबर है। दलित होंगे, सॉरी दलित होंगे, उसके बाद इनका नंबर तो 14% के आसपास। तो इस नंबर से और ये लोग चूंकि ये भी किसान भी हैं, पशुपालक भी हैं, थोड़े बहुत फिजिकली भी मजबूत हैं और बाहर बाहर भी काम करते हैं, सब करते हैं। तो कुल मिला जुला के ये थोड़ा बहुत सामंतवाद से वहां लड़ते रहे। और वो लड़ाई जो है बहुत क्षेत्रों में बहुत नंगे रूप में है, जैसे मोकामा में एकदम नंगे रूप में। वहां ये पहला मर्डर नहीं है, अनंत सिंह ग्रुप द्वारा ही कई मर्डर वहां यादवों के हुए। जो भी उभरा है अभी, एक दूसरे एक मुखिया का नाम बीच बीच में आ रहा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बेचारा वहां खतरे हो जाते हैं। तो एनीवे, तो वो सब इस तरह की सिचुएशन है कि ये यादव वर्सेस भूमिहार मुख्य लड़ाई है। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सब एक दूसरे को इनको इनको जोड़ लेते हैं। अब उसमें क्या था कि शहाबुद्दीन नाम का एक आप कह सकते हैं क्रिमिनल जो है, यहाँ डेवलप हुआ सिवान में। सिवान, उसकी जी। ताकत से उसकी ताकत से यादव ग्रुप और वो मिलके काफी तगड़े हो जाते थे क्राइम वाइम में। हालांकि फिर भी हमेशा सवर्णों का ही दबदबा वहां, खासकर भूमिहार जाति के क्रिमिनल्स का ही दबदबा वहां हमेशा रहा है। सूरज भान जैसे हुए, जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, मतलब उत्तर भारत में इनकी क्राइम की डिटेल्स और उसपे जाएगी तो कोई मैच ही नहीं है। AK-47 इन लोगों के लिए चना चबेना थी भाई। सबके पास एके, उनके गिरोहों के तमाम शूटर AK-47 चलाते थे। वो श्री प्रकाश शुक्ला जो था सूरज भान का आदमी था, इन्हीं ने AK-47 उसको दी थी। एक तमाम पुलिस ऑफिसर इसको बयान दे चुके हैं। इनके यहाँ अनंत सिंह के AK-47 पकड़ी गई थी। लेकिन बिहार का पूरा ताना बाना इतना नंगा, नंगे तौर पर बेशरम है। वहां सवर्ण जातियां खुलेआम सपोर्ट करती हैं। अनंत सिंह को बरी कर दिया गया हाई कोर्ट से। तो वहां इस तरह का फेवर खुलेआम है। एक पर्टिकुलर जज है जिनका नाम आता है, वो हर बार अनंत सिंह को रिलीफ ही देते हैं, उन्हीं के पास केस भी जाता है। तो रजिस्ट्रियां मैनेज करना और कोर्ट का इस्तेमाल कर लेना, ये सब मीडिया तो इस्तेमाल होता ही है। मीडिया को तो आप देख ही रहे हैं कितना बेशर्मी से अनंत सिंह को हीरो बनाए हुए, रॉबिन हुड बनाए हुए, क्रिमिनल को, अनपढ़ क्रिमिनल है, नंगा क्रिमिनल है, बहुत ही क्रूर है। एक गैंग भयानक उसका चारों तरफ रहता है। कोई पत्रकार वहां सिर्फ तारीफ के अलावा कोई बात करे तो मारपीट कर दे वो। एक पत्रकार ने ही, एक ही अकेले पत्रकार ने वो कोशिश की, देखिए उसको पीछे से बहुत कैसे लोग कोहनी बहुत मार रहे सुना है। हैं। हाँ, श्रीनिवास जैन ने, जैन, हाँ, हाँ, श्रीनिवास जैन श्रीनिवास, ने। हाँ। तो जो पत्रकार कमाल है होगा वो वो जो पत्रकारिता करेगा, बाकी वहां सब उसकी तारीफ करने के लिए जाते हैं।
और सोशल मीडिया पे उसको हीरो बना रखा है। अरे उसने कई मर्डर वहां यादवों के कराए हैं हर चुनाव में, सीरीज है पूरी। और जो बेचारा मारा गया उसको क्रिमिनल विमिनल लिखते हैं। वो एक दबंग सा आदमी था जो भूमिहारों के सामने पिछड़ी जातियों और छोटी जातियों की ओर से खड़ा होता था, इसलिए कि उसकी जाति की भी वहां एक संख्या है, उतनी बड़ी नहीं है भूमिहारों जितनी। और यादव वहां लड़े हैं सामंतवाद से एक्चुअली। ठीक है, उनमें भी बहुत सारे सब गलतियां हैं, वो सब गड़बड़ियां हैं, लेकिन एक बड़ी लड़ाई में जब आप परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वो जनरली सामंतवाद के विरुद्ध एक लड़ाई का एक रंग है। अब उसमें जो है क्या नाम है, हमारा मीडिया तो इस तरह से सामाजिक विश्लेषण करने और में उसकी कोई रुचि नहीं, वो सीधे बड़ी जातियों के लठैत के तौर पे पहुंचता है और वैसे ही काम करता है, वैसे ही रचता है और इन सबको बड़ा हीरो बताता है। ये सूरजभान जो है, आप ही राजद से लड़ रहे हैं तो उनको रोज कह रहे हैं कि कितना बड़ा गुंडा है। अरे ये तो 20 साल रहा है एलजेपी में, ये एमपी रहा है एलजेपी से, इसका भाई रहा, इसकी बीवी रही, जाने कितने लोग इसने किए। तब आपने कभी नहीं इसको क्रिमिनल देखा। इससे बड़ा क्रिमिनल कौन है नॉर्थ में, इसके रिकॉर्ड देखिए। ये अनंत सिंह से बड़ा कौन है? ये कोई छोटे साधारण लोग हैं। ये क्रिमिनल को क्रिमिनल कहने की जगह देवता कहते हैं, छोटे सरकार, ऐसे ऐसे टाइटल, ये सब मीडिया के रचे हुए, ये बेशर्मी है, ये अपर कास्ट की धूर्तता है एक्चुअली। लेकिन यही धूर्तता उन्होंने पूरे देश पे लाद दी और इसका लीडरशिप बिहार से ही, बिहार में ये बीमारी है और इलाज भी बिहार से ही आगे बढ़ेगा जब भी होगा। और बिहार में ये आमने सामने है, ये सोशल इशू है, ये एक दिन में नहीं तय होगा। एक पता नहीं, इन चीजों के स्थापित होने में जब हजारों साल सैकड़ों साल लगे हैं तो इनको जाने में भी सैकड़ों साल लग सकते हैं। लेकिन ये संघर्ष तो अब आमने सामने है और लोगों को जो है काफी चीजें जानकारियां अब हैं और उस तरह से गोलबंदी है। तो देखते हैं क्या होता है। पर ये जी। गुंडों को बाहुबली कहने का रिवाज तो उधर ही है सर, बाकी जगह तो गुंडे ही कहते हैं। नहीं, वहां चूंकि जाति के आधार पर सब कुछ होता है ना, वहां सवर्ण जातियां गोलबंद है, सब साधन उनके पास है, पूरा प्रेस उनका है, जुडिशरी उनकी है, सरकार उनकी है, सरकारी तंत्र मतलब सेक्रेटरी फेक्रेटरी सब डीएम एसपी सब घेरे रहते हो, और गुंडे उनके हैं, ठेकेदारी उनकी है, जमीन उनकी है। तो इसलिए समाज में असंतोष इतना है कि असंतोष व्यक्त करने के लिए बहुत सारे लोग ट्रेन में बैठ के दूसरी जगह मजदूरी करने चले जा रहे हैं। वो भी एक असंतोष का व्यक्त करना है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उनके पास नहीं सिस्टम। तो ये है वहां की समस्या, इसलिए वो उनको बाहुबली कह के, उसमें जब शहाबुद्दीन का नाम आएगा तो बाहुबल बाहुबल सब गायब, तो माफिया फिया बड़े बड़े शब्द आएंगे। ये कम्युनल भी है, कास्टिस्ट भी है, और बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि इस बीमारी से ग्रसित लोग हैं। लेकिन चूंकि वो जब वहां लालू यादव का उदय हुआ मंडल कमीशन के बाद, तो वो पहली बार डरे। कर्पूरी ठाकुर उकुर से वो नहीं डरे थे, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का समाज उतना बड़ा संख्या में नहीं था। लेकिन जब लालू यादव आए और मंडल कमीशन के अनाउंसमेंट के बाद आए और फिर वो उभरे, तो चूंकि वो 14% आबादी उनकी अपने समाज की थी, उसके साथ नीचे उन्होंने बहुत से लोगों को गोलबंद किया, दलितों को गोलबंद किया, ओबीसी की ईबीसी को किया। सिर्फ ये रहा कि इन लोगों ने जो सामाजिक न्याय का काम था उसको करने में उस तरह से ईमानदार और ये प्रशासनिक कुशलता इनमें नहीं थी। और दूसरी, इनके सामने एक होस्टाइल वातावरण था, सारा प्रेस इनकी खाल उधेड़ने पे लगा हुआ था, सारी जुडिशरी इनकी तलाश रही थी कि किसी मामले में फंसे थे इनको लटका दे, लटका दिया उन्होंने। जो बेईमानी लालू यादव या उनके परिवार ने की है राजनीति में सब ने कर रखी है, और इनका कोई मैच नहीं इनसे, भाव ज्यादा आज का प्रतिष्ठान तो पूरा देश लूट ले रहा है, कौन कुछ बोलने वाला। सही में। सब इनकी पालिश करते हैं, सब इनके बदमाशियों के भी। कल छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने बुला लिया था मुझे बिलासपुर में भाषण दें, कुछ वो कार्यक्रम करते हैं सुरक्षा को लेके, वहां देखिए कितने पत्रकारों के विरुद्ध कैसी हिंसा वहां होती है। एक पत्रकार को अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मतलब एक ठेकेदार ने मारा जान से, और किस निर्ममता से मारा होगा हम आप सिर्फ सोच सकते हैं। उसके बाद उसे सीमेंट में चुनवा दिया, पानी में डाल के उसके ऊपर सब सीमेंट करके उसको फर्श बना दिया। वहां पत्रकारिता के जो लोग, हमारे लोग
कर रहे हैं ग्रामीण अंचलों में या ऐसे अंचलों में जहाँ नक्सलवाद है या चुनौती है किसी किस्म की, और इंडस्ट्री को सब कुछ देने की कोशिशें हो रही हैं। सरकारें एकदम इंडस्ट्री परस्त हैं और समाज का सुनना नहीं है, आदिवासियों पे जुल्म है, उनके ज़मीन लूट लेनी है, उनका पेड़ काट डालना है, उनका जीवन नरक कर देना है, उनको मज़दूर बना के भगाना है, सिर्फ़ सिर्फ़ भगाने के लिए जब प्रशासन जहाँ किसी जगह हो, उद्योगपतियों के पक्ष में, आप समझ सकते हैं वहाँ बेचारे कैसे आंचलिक पत्रकार कैसे क्या काम कर रहे हैं। ऐसे एक संगठन ने बुला लिया था। तो मैं तो ख़ैर जो बोला सो बोला, लेकिन जब मैं उनको सुन रहा था तो बाप रे! मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। एक पत्रकार छोटा-सा यूट्यूब का चैनल चलाता है, अडानी के खिलाफ, वहाँ वो उसके खिलाफ लड़ रहा है, पेड़ कटाने के सवाल को इनको उठाता है। उसका कैसे यूट्यूब चैनल बंद करा दिया, कैसे उसका सारे अकाउंट सोशल मीडिया के बंद करा दिए, कैसे लीगल एक्शन्स हुए, कैसे उसको पुलिस से पिटवाया। आप सोचिए वो लोग, हम लोग क्या है, हम लोग तो सुविधा में हैं भाई, बड़ी सुरक्षा में हम आप बात कर रहे हैं। ये जगह है देशों में जहाँ हमारे जो भी पत्रकार भाई हैं छोटे-छोटे, ठीक है उनकी भाषा में आप त्रुटियाँ निकाल सकते हैं, उनके व्यक्तित्व में त्रुटियाँ निकाल सकते हैं, उनको आप कुछ भी इंगित भी कर सकते हैं चूँकि आप ज़रा सुविधा की हालत में हैं, इतनी बेशर्मी आप कर सकते हैं। लेकिन क्या बड़े लोग हैं वो, उनके सामने हम लोग हैं ही नहीं, एक्ज़िस्ट नहीं करते। सुनील बघेल आया था भोपाल से, जिसने वो स्टोरी की थी, क्या नाम ये जब गुजरात से इस दौरान जब हमारे यहाँ कोविड चल रहा था, वो फर्जी वो सब भेजे गए थे, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स वगैरह, वो और एक गुजरात की फर्म को कैसे फ़ेवर किया गया था। ये सब करना कोई आसान है इस दौर में? सही बात। कहना बहुत आसान है। ये दौर खत्म हो गया। हमारे पूरे मीडिया स्पेक्ट्रम ने उनका आंकड़ा देखिए, पिछले 10 सालों में एक स्टोरी नहीं की है इन्वेस्टिगेटिव, एक नहीं की है। पत्रकार है, पत्रकार नहीं। ये बहुत बुरे लोग हैं। ये तो समाज के उन लोगों से जो हमारे यहाँ सब शोषित कर ले रहे हैं, सब चीजें अपने नाम करा ले रहे हैं, उनकी ओर से लाठी चला रहे हैं आम लोगों पर। पत्रकार वो है, जहाँ मैं गया था। कभी मौका वो लगा तो तो बड़ी उन लोगों को, बहुत साहसी लोग हैं सर वो लोग। अरे बाप रे बाप! वो लड़का जिसने मिर्ज़ापुर या कहाँ पे एक स्टोरी की कि साहब दोपहर में दोपहर के भोजन में नमक के साथ रोटी खिलाई जा रही है और इसके लिए उसको जेल में रहना पड़ा, वो पत्रकार जो इस दौर में अडानी के खिलाफ रिसर्च कर करके वो कोबरा पोस्ट लेके आया हमारा बहल, ये पत्रकारिता है। हम लोग तो सब सुविधा में हैं भई। सही बात है। तुम्हारे चैनल इसलिए पे बोल देना, इस पे बोल देना, चलो ठीक है। हमारे बोले को कुछ लोग बेहतर कह देते हैं, लेकिन कोई हमारा मैच ही नहीं है भाई, ये काम है। तो और जी। ये जो बाहुबली और ये सब फैला है, इसमें सबसे बड़ा योगदान मीडिया का ही है सर। इतना जो सिर्फ और हीरोइक बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ मीडिया का है। सिर्फ और सिर्फ हम ही ये काम कर रहे हैं। यही तो बात है कि हम कर क्या रहे हैं? हम पत्रकारिता कर रहे हैं कि बूट पॉलिश कर रहे हैं? गुंडों को चमका के हम उनको रॉबिन हुड बता रहे हैं? अपराधियों को, जिन्होंने देश के सारे ठेके लूट लिए, जिन्होंने सारी ये 4 लाख करोड़ का कर्जा सड़कों पर हुआ है, सड़कों का कथित जाल जिसे बेचा जा रहा है, ये सब इतने घटिया स्तर से बनी है कि इनकी मेंटेनेंस पर अब लाखों करोड़ सालाना खर्च होंगे और उसमें अलग डकैतियां होंगी। ये बीमार हमने पूरा सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर का पैदा किया है। रेल में कुछ सजावटी रेल आप चला देते हैं, उसी का रोज उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं और ठूसे जाते हैं, रोज वो खबरें आती है, उस पे आपको कुछ कहना ही नहीं है। कि जो साधारण आदमी, जनरल डिब्बे कितने आपने बढ़ाए, कितनी ट्रेनें जनरल बढ़ाई आप, या जनरल डिब्बों को खत्म करके सबको आपने वातानुकूलित क्यों नहीं किया? आबादी का एक हिस्सा जनरल डिब्बे में ठूस के चलेगा और एक हिस्सा वातानुकूलित बढ़िया सीट में चलेगा, यूरोप की तरह। ये विभाजन, सवाल तो ये होना चाहिए। सही बात। तो सर ये